मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक एडवर्ड नाम के लड़के को सबके सामने नेकेड होते हुए देखते हैं, जहाँ पर बीका नाम की एक लड़की उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी ताकि वो लड़का ऐसा ना करे। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी लड़की बीका को उसके फादर के साथ देखते हैं। असल में उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और ये दोनों अपने पुराने घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि टाउन के बहुत सारे लोग वेम्पायर्स बन गए हैं। और जब वो अपने घर जाते हैं तो बीका देखती है कि उसके डैड ने उसके रूम को बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह डेकोरेट किया हुआ था। इसके बाद उसके फादर उसे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलवाते हैं, जिनमें एक लड़के का नाम जैकब था। असल में जैकब बीका को बचपन से ही लाइक करता था, लेकिन बीका को वो खास पसंद नहीं था, क्योंकि असल में जैकब किसी डॉग की तरह बिहेव करता है और उसकी एक टेल भी थी बिल्कुल डॉग जैसी। नेक्स्ट डे बीका जब कॉलेज जाती है तो सभी स्टूडेंट्स उसकी रैगिंग करने लगते हैं, साथ साथ वो उसके ऊपर अंडे भी फेंकते हैं। असल में बीका का ये कॉलेज में फर्स्ट डे था, जिसकी वजह से सब उसकी रैगिंग कर रहे थे। लेकिन बीका सभी को इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है तो अंदर भी उससे एक लड़का पंच मार देता है। इसके बाद एक लड़का बीका से फ्लर्ट करता है और कॉलेज में होने वाली प्रॉम नाइट में उसे आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन तभी उस लड़के की फ्रेंड आकर उसे बीका से दूर हटने के लिए कहती है और फिर बीका वहाँ फर्स्ट टाइम एडवर्ड को देखती है और वो एडवर्ड के बारे में उस लड़की से पूछती है। तब वो लड़की कहती है कि सब लड़कियां एडवर्ड को काफी पसंद करती हैं, लेकिन वो तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बीका जब क्लासरूम में जाती है तो प्रोफेसर उसे एडवर्ड के साथ वाली सीट पर बैठने को कहते हैं। तब बीका जैसे ही एडवर्ड के पास बैठती है तो एडवर्ड स्मेल प्रूफ जैकेट पहन लेता है, क्योंकि बीका के बॉडी से अंडों की स्मेल आ रही थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ वेम्पायर्स एक फिशरमैन का खून कर उसे मार देते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब बीका एक गाड़ी के पास खड़ी होती है तो एक दूसरी गाड़ी बीका को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन एडवर्ड वहां आकर उसे बचा लेता है। फिर जब बीका घर वापस आती है तो जैकब उसे फ्लावर्स और बैलून्स देते हुए प्रपोज करता है, लेकिन बीका उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिससे जैकब काफी हर्ट होता है। लेकिन वो स्टिल बीका को पसंद करता था, इसीलिए वो उसे एडवर्ड से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि एडवर्ड यानी हमारा हीरो भी एक वेम्पायर ही है और डेफिनेटली बीका को उससे खतरा हो सकता है। फिर बीका के फादर उसे बताते हैं कि नदी के पास कुछ वेम्पायर्स ने एक फिशरमैन को मार दिया है, तो इसीलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर जाना होगा और मुझे लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे। तो वो बीका की सेफ्टी के लिए उसे एक पेपर स्प्रे देते हैं और साथ साथ वो उसे कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी सिखाते हैं। फिर उसी रात बीका जब सो रही होती है तब एडवर्ड उसे देखने आता है, क्योंकि वो भी बीका को पसंद करने लगा था। और फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी बीका की आंख खुल जाती है तो उसे एडवर्ड का एक कार्ड वहाँ पर मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड यहाँ पर आया था। नेक्स्ट डे बीका और एडवर्ड कोई जरूरी बात करने के लिए एक जंगल में जाते हैं। वहाँ एडवर्ड अपनी शर्ट खोलकर सनलाइट में खड़ा होकर बताता है कि मैं एक वेम्पायर हूँ। साथ ही वो ये भी बताता है कि वेम्पायर्स को इंसानों का खून पीना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपनी खून की भूख पर कंट्रोल पा लिया है और मैं दूसरे वेम्पायर्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद बीका उसे बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर वो दोनों प्रोम नाइट में साथ जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसी रात एडवर्ड फिर से बीका से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, तब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ बीका के फादर जैकब और उसके फ्रेंड के साथ उन वेम्पायर्स का शिकार करने आए होते हैं, जिन्होंने उस फिशरमैन को मारा था। उधर एडवर्ड बीका को उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए लाता है। असल में एडवर्ड की फैमिली भी वेम्पायर्स थी और वो लोग अपनी भूख पर कंट्रोल करना सीख ही रहे थे। और जब बीका वहाँ पर पहुँचती है तो एडवर्ड की सिस्टर उसे एक गिफ्ट देती है, जिसे खोलते हुए बीका की उंगली कट जाती है और उसका खून निकलने लगता है। और खून को देखकर वो लोग अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो बीका का खून पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एडवर्ड बीका को वहाँ से बचा कर बाहर ले आता है। और इस वजह से एडवर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी वेम्पायर्स हैं, इसीलिए वो तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं और तुम्हें मार सकते हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ वेम्पायर्स आकर बीका पर अटैक कर देते हैं और उसे इंजर्ड भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड उसे एक बार फिर से बचा लेता है। फिर वो बीका के पास आकर उसकी बॉडी से वेम्पायर्स पॉइजन को सक करके निकाल लेता है, जिससे बीका वेम्पायर बनने से बच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर बीका पर आता है, जो अपने घर पर बैठकर एडवर्ड को याद करके रो रही होती है। और
नेक्स्ट डे बीका अपनी बाइक पर होती है और बाइक के ब्रेक्स काट कर वो उसे तेजी से चलाने लगती है, क्योंकि असल में वो सुसाइड करने जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाइक से गिरती है तो उसका खून बहने लगता है। तभी वहाँ जैकब आकर उसे अपनी शर्ट दे देता है ताकि वो अपने फोरहेड पर लगे खून को साफ कर ले। लेकिन तभी वहाँ एक वैम्पायर आकर बीका पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जैकब उसे बचाने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता है और यहाँ पर जैकब अपने इंसानी रूप में आ जाता है और इसके बाद वो बीका को उठाकर घर ले जाता है। दूसरी तरफ एडवर्ड भी बीका को याद करके रो रहा होता है और सैड होता है, लेकिन तभी वहाँ एडवर्ड की सिस्टर आकर उसे बताती है कि बीका सुसाइड कर रही है और अब तक तो शायद वो मर भी गई होगी। असल में एडवर्ड की सिस्टर को ऐसा विजन आया था। तभी ये सुनकर एडवर्ड बीका के फादर को कॉल करता है। तब जैकब कॉल पिक करके उसे बताता है कि वो तो किसी के फ्यूनरल में गए हैं और ये सुनकर एडवर्ड काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बीका मर गई है और वो उसी के ही फ्यूनरल में गए हैं। और अब एडवर्ड खुद भी सुसाइड करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद एडवर्ड की सिस्टर को पता चलता है कि बीका अभी मरी नहीं है, क्योंकि जैकब ये बात एडवर्ड को बता ही रहा होता है कि तब तक एडवर्ड वहाँ से जा चुका था। फिर एडवर्ड की सिस्टर सारी बात जाकर बीका को बताती है और वो बीका को कॉलेज में होने वाली प्रोम में लेकर जाती है, जहाँ पर एडवर्ड भी था। और ये वो सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी एडवर्ड जो कि वैम्पायर था और वो सुसाइड करने के लिए सनलाइट में सबके सामने खुद को एक्सपोज कर रहा था नेकेड होकर। लेकिन ठीक टाइम पर बीका वहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। एडवर्ड बीका को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर से एक दूसरे को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। वहाँ पार्टी में कुछ वैम्पायर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे एडवर्ड और उन वैम्पायर्स के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो वैम्पायर्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोनों को एक साथ रहना है तो बीका को भी वैम्पायर बनना पड़ेगा। और इसीलिए वो एडवर्ड को कहते हैं कि वो बीका को काट कर उसे भी वैम्पायर बना दे। लेकिन एडवर्ड ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर वो लोग बीका को जान से मारने की धमकी देते हैं और इसीलिए एडवर्ड बीका को काट कर उसे भी अपने जैसा वैम्पायर बना देता है। यानी अब वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।